हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के कलर, उनकी ब्रेक पावर परसेंटेज और उनकी वैलिडिटी। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, बताता हूं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, बीपीसी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या कलर होते हैं। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इनका टाइप। जो हमारा ब्रेक पावर है वो या एग्जामिनेशन है, किस टाइप का एग्जामिनेशन करते हैं हम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीपीसी कलर, बीपीसी का जो कलर होगा वो किस तरह का होगा। वैलिडिटी बात कर लेते हैं, वैलिडिटी क्या होगी। मैन आवर बात कर लेते हैं, उस एग्जाम के लिए कितने मैन आवर्स चाहिए हमको। और ब्रेक पावर परसेंटेज, क्या ब्रेक पावर परसेंटेज रहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा एग्जामिनेशन होता है वो हमारा क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन होता है। क्लोज सर्किट को हम सीसी रैक भी बोलते हैं, सीसी एग्जामिनेशन। इससे जो रैक तैयार होता है वो हमारा सीसी रैक होता है। तो इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का, इसके लिए जो हम बीपीसी देते हैं वो येलो कलर का देते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है वो हमारी 7500 किलोमीटर और 35 डेज, इनमें से जो भी पहले हो जाए, ये इसकी वैलिडिटी है। कितने मैन आवर चाहिए हमको, 100 मैन आवर इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है। यानी अगर 20 आदमी हैं तो 5 घंटे में हम इसका बीपीसी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मैन आवर किसके लिए, बीपीसी बनाने के लिए जरूरत नहीं है। मैन आवर जो है वो एग्जामिनेशन के लिए है। हमें सीसी एग्जामिनेशन कितने टाइम में करना है उसके लिए। बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए, 100% ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, अगर गार्ड और ड्राइवर मिलकर ये किलोमीटर नहीं भरते हैं तो इसकी वैलिडिटी रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस वैलिडिटी में भी बता देता हूं कितनी वैलिडिटी रहेगी इसकी। रिड्यूस में वैलिडिटी 20 डेज हो जाएगी। 20 दिन, जो 35 दिन था, 35 दिन में क्या होता है एक्चुअल में, 30 दिन तो इसकी एक्चुअल वैलिडिटी है और 5 डेज का ग्रेस पीरियड इसमें शामिल होता है। अगर किलोमीटर गार्ड और ड्राइवर नहीं भरते हैं, जैसे 7500 किलोमीटर लिखा हुआ है, अगर गार्ड और ड्राइवर बीपीसी पर किलोमीटर्स को नहीं भरेंगे तो ये वैलिडिटी इसकी बीपीसी की वैलिडिटी 20 दिन रह जाएगी घटकर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया क्लोज सर्किट यानी सीसी एग्जामिनेशन। दूसरा हमारा जो एग्जामिनेशन है वो है प्रीमियम एग्जामिनेशन। इसके लिए जो बीपीसी दिया जाता है वो ग्रीन कलर का दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो वैलिडिटी है वो डेज में है, 12 डेज प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड है। 12 डेज की इसकी वैलिडिटी और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, यानी अगर हम टोटल बात करें तो 15 डेज हो गया। इसके लिए, इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए जो मैन आवर हैं वो हमारे 75 मैन आवर रिक्वायर्ड हैं। ब्रेक पावर कितना चाहिए इसके लिए, ब्रेक पावर का जो परसेंटेज है वो हमारा 95% ब्रेक पावर है। ठीक है दोस्तों, वैलिडिटी का क्या लॉजिक है, तो अगर रैक 12वें दिन खाली हो गया है तब तो वो वापस आ जाएगा, और अगर 12वें दिन वो लोडेड अवस्था में है और उसे एम्प्टी होना है, कहीं खाली होना है, तो उसे 3 दिन का टाइम और मिलेगा वापस लौटने के लिए। ये तो हो गया हमारा प्रीमियम। इसके बाद तीसरा जो एग्जामिनेशन है वो है हमारा एंड टू एंड, या जिसे इंटेंसिव एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इंटेंसिव या फिर एंड टू एंड, यानी यहां से एग्जामिनेशन हुआ, वहां से वो लोडिंग पॉइंट पे जाएगा और लोडिंग पॉइंट से वो अनलोडिंग पॉइंट, यानी एक लोडिंग के लिए अलाउड होता है। ये केवल एक लोडिंग और एक अनलोडिंग, लोडिंग प्लस अनलोडिंग। इसका जो कलर है ये हमारा ग्रीन कलर या फिर व्हाइट कलर, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ग्रीन या फिर व्हाइट।
ठीक है, जनरली ग्रीन होता है, लेकिन अगर वो नहीं है हमारे पास अवेलेबल तो व्हाइट कलर का भी। इसकी वैलिडिटी क्या है, 1 लोडिंग प्लस अनलोडिंग, ये इसकी वैलिडिटी है, 1 लोडिंग प्लस 1 अनलोडिंग, एक लोडिंग के बाद इसकी अनलोडिंग। मैन आवर इसके लिए कितने चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास 56 मैन आवर चाहिए। ब्रेक पावर क्या परसेंटेज है, 90% का ब्रेक पावर, इसके लिए हमें ब्रेक पावर परसेंटेज 90% होना चाहिए। दोस्तों सीसी में मैंने 7500 किलोमीटर और 35 डेज बताया, ये इसका कुछ रैक्स के लिए ये हो गया। अदर रैक्स जो हैं उसके लिए ये 6000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर के साथ 30 डेज है, इस तरह से भी है। तो इसमें ये 2 टाइप्स की इसकी वैलिडिटी है। ठीक है दोस्तों, जो 6000 किलोमीटर, जैसे इसकी अगर गार्ड ड्राइवर इसको फिल नहीं करते हैं किलोमीटर्स को, 20 डेज हो जाती है। इसी तरह से इसकी रिड्यूस, ये बाकी सेम रहेगा, ये सेम है, और इसकी रिड्यूस वैलिडिटी हो जाएगी 30 का आधा यानी 15 डेज। तो ये टोटल आज हमने देखा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट में किस में क्या कलर होता है, वैलिडिटी क्या है, मैन आवर कितने चाहिए, ब्रेक पावर का परसेंटेज क्या है, और रिड्यूस वैलिडिटी जो कि सीसी रैक में होती है। दोस्तों आजकल रेलवे में ऑनलाइन बीपीसी भी जनरेट होने लगे हैं। तो ऑनलाइन बीपीसी आप जानते हैं, ऑनलाइन बीपीसी में हमें सारी डिटेल पहले फिल करनी पड़ेगी, वैगन के नंबर फिल करने पड़ेंगे, और उसके बाद उसका प्रिंट दिया जाएगा, तो उसका जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। तो ऑनलाइन बीपीसी किसका दिया जाएगा, ऑनलाइन बीपीसी जो होगा वो सीसी रैक का होगा, क्योंकि सीसी रैक एक पर्टिकुलर बेस का होता है। जैसे गांधीधाम का जो सीसी रैक है उसे हम टोरल कहते हैं। जीएमआई गांधीधाम का GIM इसका कोड है गांधीधाम का। तो ये जो इसका सीसी रैक का नाम है वो हमारा टोरल है, और जो शंभूपुरा SMP इसका है, इसका हमारा पद्मिनी है। ये सीसी रैक के नेम है। ये दोनों ही BCNHL रैक का मेंटेनेंस करते हैं। इनका जो बीपीसी वो सीसी रैक के लिए मैंने बताया येलो कलर का होता है, वैलिडिटी बता चुका हूं ऑलरेडी। ऑनलाइन बीपीसी का मैं कलर बता रहा था, तो ये हमारा व्हाइट कलर का रहेगा, क्योंकि जब हम उसको प्रिंट देंगे तो वो व्हाइट कलर में हमें मिलेगा। तो यानी ऑनलाइन बीपीसी अगर होगा तो व्हाइट कलर का होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।